हरिओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। अयोध्या निवासी होने के चलते थोड़ा सा विलंब हुआ, क्योंकि अयोध्या में आजकल प्रयागराज महाकुंभ के चलते ऐसी भीड़ भाड़ है। अयोध्या में भी राम पथ, जो अयोध्या की जीवन रेखा मानी जाती है, उसको पार करने नहीं देते हैं पुलिस वाले। तो किसी तरह फंसते फंसते पहुंच गए हैं अंततोगत्वा यहाँ व्याख्यान स्थल तक। तो अब चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने कल इस काशिका वृत्ति का अध्ययन करते हुए अ इ उण इस सूत्र के अर्थ को समझा था। पहले दिन केवल मंगलाचरण जाना, दूसरे दिन अ इ उण सूत्र का अर्थ जाना। ऋलिक शुरू किया था। अ इ उण सूत्र में बताया कि 3 वर्णों का उपदेश किया गया है। कितने का? 3 वर्णों का उपदेश किया गया। उन 3 वर्णों के उपदेश के बाद अ इ उ इन तीनों वर्णों का उपदेश किया गया और अंत में णकार को इत संज्ञक बनाया। उस णकार का ग्रहण केवल एक प्रत्याहार के लिए था, अ इ उण, जो अण प्रत्याहार है। अच्छा, संक्षेप रूप में मैं आज प्रयास करूंगा। कुछ लोग से निवेदन है, आप लोगों को ये लगे कि जो चीज़ें मैं ठीक से नहीं समझा पा रहा हूँ वो और किस तरह से अच्छे से समझाया जा सकता है, वो आप लोग सुझाव दे सकते हैं। 1-2 लोगों ने और सुझाव दिया है, तो वह सुझाव मैं अनुकरण करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आप लोग यथासंभव जहां भी लगे सुझाव, वहां सुझाव दे सकते हैं। जो भी शब्द मेरे द्वारा उच्चरित, जो भी शब्द आपको न समझ में आए, वो आप बोलेंगे कि इसका तात्पर्य क्या है, मैं समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए, तो ऋलिक सूत्र पर आ जाते हैं। यह ऋलिक सूत्र में सामान्य रूप से अन्य भाषाओं में ये एक प्रकार का स्वर नहीं है ना? हरि तो स्वर है, पर ये इस तरह का कोई स्वर अन्य भाषाओं में प्राप्त नहीं होता है, संस्कृत को छोड़कर, है ना? यह संस्कृत भाषा में मिलता है और स्वर है, शुद्ध स्वर है। ठीक है, क्यों है, कैसे है, ये सब कुछ हम समझेंगे। ऋलिक यह दूसरा सूत्र है। भगवान शिव जी ने जब ढक्का का नाद किया, डमरू बजाया, तो दूसरी बार जो ध्वनि निकली वो दूसरी ध्वनि ऋलिक है। ठीक है, इसमें इसका अर्थ बताते हुए काशिका व्याख्याकार कहते हैं, देखिएगा, ऋ और लि अंतिम वर्ण जो होता है ना, किसी भी 14 सूत्रों को हम पढ़ेंगे, 14 सूत्रों में जो अंतिम अक्षर होते हैं उनको कहा जाता है इत। क्या कहा जाता है? इत। अंतिम अक्षर सभी के। हम वर्णों की गिनती करते समय, अक्षरों की गिनती करते समय उनको नहीं गिनेंगे। ऐसा मत समझिएगा कि अभी तक हमने अ इ उण के 4, ऋलिक के 3, 7 वर्ण पढ़ लिए, ऐसा मत समझिएगा। अभी तक हम अ इ उण में 3 ही वर्ण पढ़े हैं। ण जो था वह अंतिम वर्ण, वह इत है, उसको वर्ण की गणना में नहीं गिना जाता है। ठीक है, ऋलिक में जो क है उसको भी नहीं गिना जाएगा। ये क्यों है? तो जब इनका ग्रहण करना नहीं है, गिनना नहीं है, तो क्या जरूरत है इन सूत्रों में भी बार बार ये लगाना? कहीं ण लगा दिया, कहीं क लगा दिया, कहीं ङ लगा दिया, कहीं च लगा दिया, यह क्या जरूरत है? तो यह आवश्यकता ये इसलिए है कि हमको इस अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ प्रत्याहार बनाना होता है। क्या होता है प्रत्याहार? क्या होता है प्रत्याहार? किसे कहते हैं प्रत्याहार? जो हम संक्षेप में 2 वर्णों के माध्यम से कह सकें। जैसे हमने अभी देख लीजिए, अ इ उण और ऋलिक, ये 2 हैं सूत्र। ठीक, देख लीजिए। इससे पहले जो सूत्र पढ़ा है वो भी मैं यहीं लिख देता हूं संक्षेप में। देखिए, अ इ उण और ऋलिक, ये 2 सूत्र पढ़ा। अब अ इ उण में हमको मान लीजिए प्रत्याहार होता क्या है? प्रत्याहार हमेशा 2 वर्णों का एक शॉर्ट नेम है। 2 वर्ण, जिसमें 2 वर्ण रहेंगे, एक कोई प्रारंभिक रहेगा, एक कोई अंतिम इत संज्ञक वर्ण रहेगा। ठीक, जो एक प्रारंभिक रहेगा वो कौन सा रहेगा? कोई भी लिया जा सकता है। अंतिम के रूप में जो लेना है वो ये अंतिम अक्षर ही, किसी सूत्र का अंतिम अक्षर ही लिया जा सकता है। ठीक है, ये सिस्टम है, समझिएगा। तो मान लीजिए हमने आ ले लिया, यहां से ले लिया क, तो यह क्या नाम बन गया? देखिए, एक अ लिया और फिर ले लिया क, यह क्या बन गया? यह अक। यह एक संक्षिप्त नाम है, यह एक संक्षेपीकरण है।
जिनके माध्यम से अक कह देने से हमको इस अ और क के मध्य के जितने भी वर्ण हैं वह पता चल जाएंगे, इत संज्ञक वर्णों के सिवाय। तो अक मतलब क्या हो गया? जैसे अरुण कुमार पांडे को आप शॉर्टकट में ए के पांडे कह देते हैं, है ना, ए के पांडे। तो वैसे अक, ये अ से लेके क तक ये पुराने समय का कहने का नाम है, ठीक। तो आ से लेके क तक जो कुछ भी है, अ ई उ रे ले, ये इतने वर्ण है अक, ठीक है, अक का मतलब। इसी तरह अण कह दिया तो अ ई उ ये तीनों हैं अण। इसी तरह मान लीजिए इक कह दिया तो ई उ रे ले ये है इक, ठीक है, समझ रहे हैं बात? तो यही कहता है, यही होता है संक्षेपीकरण, इसी को कहते हैं प्रत्याहार। बड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा शब्द देख करके कन्फ्यूज आइएगा मत। प्रत्याहार का तात्पर्य होता है वर्णों का संक्षेपीकरण। जहां हम कई वर्णों को अब बताना है पाणिनि जी को कि इतने वर्ण, ये 24 वर्ण तुरंत बाद में हो तो ये काम होगा। आप 24 की लिस्ट थोड़े ना देंगे, शॉर्टकट में कह देंगे झल। अब झल कौन कौन से, वो आप झभई के झ से शुरू करके हल के ला तक गिन लीजिए, हो गया झल, ठीक है। तो कहीं कहीं अल कह दिए, अयुण से लेके हल तक चले जाए, कोई भी वर्ण, सभी वर्णों को गिनेंगे थोड़े ना, शॉर्ट में कहना है, उनको संक्षिप्त में कहना है, कम शब्दों में कहना है। तो इसलिए रे ले, ये देखिए अब इसमें इस सूत्र में क्या है, रे ले इत्येतौ वर्णौ, रे ले इन दोनों वर्णों को उपदिश्य, उपदेश कर दिया। उपदेश करना मतलब कहना, ठीक। उपदेश कौन कर रहे हैं? जैसे मैं बोल रहा हूं, यह उपदेश नहीं है। व्याकरण शास्त्र में उपदेश उसी को कहा जा सकता है जो भगवान पाणिनि ने, जो भगवान कात्यायन ने या भगवान पतंजलि ने अपने शब्दों में कहा है, वही है उपदेश। तो यहां भगवान पाणिनि ने किनका किनका उपदेश किया? रि और लि, इन दोनों वर्णों का उपदेश किया ना। आप कहेंगे काहे का उपदेश क्यों नहीं किया? का उपदेश और पूर्वांश और पूर्व के वर्णों का भी उपदेश कर दिया है ना। पूर्व के वर्णों का कर दिया, वो बताया जा चुका है। पर पूर्वांश यहां फिर से क्यों कह रहे हैं पता है? अ ई उ और ये इतना लेना है हमको। पूर्वांश यानी पूर्व के भी वर्णों का उपदेश कर लिया, मान लीजिए। और अंते, इन सबके अंत में ककारम इतम करोति। ककारम, ककार क्या है? ये रहा ककार। ककारम, किसी भी वर्ण के बाद पार, ये कार प्रत्यय लग जाता है, वर्णात् कारः प्रत्यय है। अब आपको अकार, इकार, उकार, ककार ये सब बताते रहेंगे, शायद न समझे आप, तो मैं बता देता हूं किसी भी वर्ण के बाद कार प्रत्यय लगता है। अब ये वाली कार नहीं है जिससे हम चलते हैं, है ना। वैसी कार होती तो हमारे पास अब तक 50-60 कार तो अभी यही तुरंत बना लेते, है ना। तो अब ये जो कार प्रत्यय लगता है वह एक सूत्र है वर्णात् कारः। सूत्र क्या है? वर्णात् कारः। वर्ण से स्वार्थ में उस वर्ण के सूचक में कार प्रत्यय लगता है। यदि लग गए अकार, मतलब उसका मतलब क्या होता है? आ। इकार, उसका मतलब क्या होता है? ई। उकार मतलब उ। ऋकार रि। ककार क, ठीक। पर सब जगह कार नहीं होता है, र पर कार नहीं लगा सकते। रा दिफा, रा के बाद इफ प्रत्यय लग जाता है, इसलिए हम उसको र कार नहीं कहते, रेफ कहते हैं, रेफ, ठीक है। तो रेफ और अकार, इकार, उकार, ऋकार, लकार, उकार, जो कुछ भी करना चाहे वो सब सारे कार बना लीजिए आप, ठीक है। तो अंते ककारम यानी क को इतम करोति, इत संज्ञक है, इत है, ये मैंने कल भी बताया था। अच्छा, बहुत सारे लोग बार बार प्रश्न करते हैं कि कौन सा पुस्तक लेना है। मैं आपको बता दूं, शुरुआत में भी बोल दे रहा हूं, अंत में भी बोल दूंगा कि जो पुस्तक लेना है आपको इसको पढ़ने के लिए, वैसे यदि आप नियमित रूप से क्रमशः शब्दशः यही आंख गड़ाकर देखते हैं तो संभवतः आपको विषय समझ में आएगा ही पूरा। पर यदि आपकी यही अपेक्षा है कि हमारे पास पुस्तक भी हो, तो ये आग्रह रहेगा कि पुस्तक कभी ऐसा ना हो जाए कि आप घर पे बैठ के देख रहे हैं और पुस्तक पलटने लग गए, उतने में मैं जो कुछ बोला वो हट गया। तो जब तक मैं पढ़ा रहा हूं तब तक इस पर ध्यान रखें।
उसके बाद अपने स्वाध्याय के लिए पुस्तक से समझने के लिए आप काशिका वृत्ति ईश्वर चंद्र जी की व्याख्या अच्छी है, वो ले सकते हैं। उसकी पीडीएफ मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, ठीक है, अंत में देख लीजिएगा। यदि नहीं मिलेगा तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में क्लास समाप्त होने के बाद मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर भी डाल रखा है, सरल संस्कृत व्याकरण.com नाम की वेबसाइट पर भी सब कुछ डाल रखा है, सारा चीज उसका पीडीएफ, ये जो पीपीटी बनी हुई है इसका भी पीडीएफ सब जगह मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बार बार प्रश्न ना हो, उसके बाद भी बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं। तो अब कह रहे अंते ककारम इतम करोति, क को इत क्यों कर रहे हैं? इत क्या है? इत वो होता है जिसको हम लोग गिनते नहीं हैं वर्ण के रूप में, पर बहुत प्रयोजन के लिए होते हैं, बहुत कार्य सिद्धि के लिए होते हैं। क्या क्या कार्य करेंगे ये लोग? इत एक संज्ञा है। इत संज्ञा क्या होती है? इत एक नाम होता है। जैसे किसी के घर में बेटा पैदा होता तो उसका कुछ नाम रख लेते हैं, पुत्र जन्म होने के बाद इसका नाम चिंटू, मिंटू, पिंटू ऐसे कुछ नाम रख देते हैं ना। तो ये सब पाणिनि जी के कुछ है, तो पाणिनि जी ने भी इनका नाम रख दिया इत। इत किसको कहा जाएगा? किसी भी सूत्र में, किसी भी धातु में, किसी भी जगह पर अंतिम वर्ण यदि हलंत व्यंजन आता हो तो उसको इत कहा जाता है। तो ये अंतिम वर्ण हलंत व्यंजन आ रहा है, इसको इत कहा जाएगा। ऐसा पाणिनि जी आगे परिभाषा में बताएंगे, पर समझ लीजिए एक नाम रख दिया, ठीक। जो अंतिम वर्ण आएंगे उसका क्या नाम है? इत। इत नाम याद रखिएगा। ये इतम जो उसी का द्वितीय विभक्ति का रूप लिखा इत मूलतः है, ठीक, इत कहा जाता है इसको। तो अंते ककार को इत संज्ञक के रूप में कर रहे हैं, वर्णित कर रहे हैं भगवान पाणिनि जी। किस लिए? फिर वही बताएंगे प्रत्याहारार्थम, ये सभी सूत्रों में बताएंगे इत संज्ञक के वर्ण क्यों लिख रहे हैं, क को क्यों लिख रहे हैं, ये क यहां क्यों रखा। जब वर्ण दो ही गिनने हैं, रि और ली, तो फिर क क्यों रखा? तो कह रहे का जो है यह प्रत्याहारार्थम है, प्रत्याहार के लिए है। अच्छा जी, ये प्रत्याहार के लिए है तो कौन कौन सा प्रत्याहार बनाता है ये तो बताइए, कौन कौन से प्रत्याहार इस का से बनते हैं? तो कहते हैं तस्य ग्रहणम, इस ककार का ग्रहण 3 प्रत्याहारों में होता है। कौन कौन से? भवति त्रिभिः, इस का ग्रहण 3 प्रत्याहारों में होता है। अच्छा, ऐसे बनाना चाहे तो आप अक, इक, उक, रिक भी बनाना चाहे बना सकते हैं, है ना। लेकिन पाणिनि जी ने, भगवान पाणिनि ने अपने सूत्रों में 3 का ही ग्रहण किया है। मनमर्जी तो आप 14 सूत्रों के अंतिम अक्षर से बनाना चाहें तो बहुत ही बना सकते हैं, लेकिन भगवान पाणिनि ने 42-43 प्रत्याहारों को ही अपने सूत्रों में कहा है, ठीक है। तो अब तक हम पहले सूत्र में अण प्रत्याहार पढ़े, दूसरे सूत्र में ऋलिक का 3 प्रत्याहारों से में ग्रहण होता है, 3 प्रत्याहारों से। इस का जो है ना, इस का ग्रहण कितने वर्णों के साथ हो सकता है? इससे पहले का मैं भी लिख दिया हूं। इस क का ग्रहण त्रिभिः, तस्य ग्रहणम भवति, उसका ग्रहण होता है, उसका ग्रहण होता है किसका? इस का जो प्रत्याहार के लिए रखा हुआ है का, इसका का ग्रहण होता है। कितने के साथ ग्रहण होता है? तो त्रिभिः, 3 वर्णों के साथ इसका ग्रहण होता है। 3 वर्णों के साथ इसका ग्रहण होता है। किन 3 वर्णों के साथ? तो कह रहे हैं देखो, अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः। यहां इस सूत्र में भगवान पाणिनि जी ये 6.1.101 नंबर सूत्र लिखे हैं। इस सूत्र में आपको दिखाई पड़ेगा यह क है ना, वह किसके साथ लिखा? उसको अ के साथ। ये रहा क, इस अ के साथ जोड़ करके अक बना लिया, ठीक। तो अ के साथ उसका ग्रहण किया है ना, अकः सवर्णे दीर्घः इति अकारेण। अकः सवर्णे दीर्घः नाम का एक सूत्र है, वो 6ठा अध्याय पढ़ेंगे तब उसका अर्थ बताएंगे। पर सामान्य रूप से यदि आपने व्याकरण पढ़ रखा होगा, लघु कौमुदी इत्यादि, संधि इत्यादि, तो ये सूत्र का पाला पड़ा होगा इससे पहले आपको, है ना। ये सूत्र आपकी दृष्टि में अवश्य आया होगा। सामान्य रूप से जो 8वीं 10वीं हिंदी भी पढ़ते हैं, जो 8वीं 10वीं में कुछ संस्कृत लगाए रखते हैं, जिनके आधुनिक बोर्ड से भी, तो उनके भी पाठ्यक्रम में ये सूत्र आ जाता है, दीर्घ संधि आ ही जाती है, ठीक है। हालांकि इसके रहस्य को बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं सब लोग, बहुत कुछ बातें नहीं जान पाते हैं, पर फिर भी है ये सूत्र।
तो अका सवर्ण दीर्घा इस सूत्र में अ के साथ इसका ग्रहण दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है? अकारेण। अच्छा, और कहां कहां दिखाई पड़ता है? इको गुण वृद्धि, यहां ई के साथ का ग्रहण कर रहा है। इको गुण वृद्धि अभी 2-3 दिन बाद हम लोग पढ़ लेंगे, आएगा सूत्र, क्योंकि पहले अध्याय के पहले पाद में तीसरा ही सूत्र है ना? तो पहले अध्याय के पहले पाद में तीसरा ही सूत्र है। तो यह यदि सूत्र पाठ नियम माहेश्वर सूत्र में नहीं लगते जैसे संध्यादि, इसके मात्र माहेश्वर सूत्र में इत संज्ञा हलंत्यम से न हो सकेगी। हाँ, बताएंगे, उसका भी प्रयोजन बताएंगे, है ना? बहुत है, बहुत सारी बातें हैं इसमें। जब हलंत्यम इत्यादि का प्रसंग आएगा तो प्रश्न आपका अच्छा है। और लिख का रि का अलग अलग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं प्रभु। वर्ण है रि ऐसे खाली वर्ण की गणना के उद्देश्य से लिखना है तो लिख सकते हैं, सूत्र की दृष्टि से लिखना है तो रिलिक एक साथ लिखिए, ठीक है? तो अब इसका ग्रहण 3 के साथ होता है। किन 3 के साथ? अका सवर्ण दीर्घा, इको गुण वृद्धि में ई के साथ ग्रहण हो रहा है। अब देखो, ई के साथ मिलाकर के बना दिया इक, आ के साथ मिलाकर के बनाया अक, जिसमें अ ई उ रि इतने वर्ण आ गए। ई के साथ मिलाकर के बना लिया इक, तो ई उ रि इतने वर्ण आ गए उसमें, है ना? फिर उ के साथ मिलाकर के बना लिया उक, वो उगितश्च, जैसे वाक ईस वागीस बन जाता है, वैसे उक इत उगित बन जाता है। यहां उक छिपा हुआ है, उक, है ना? उक इतश्च, ये सूत्र है 4थे अध्याय में स्त्री प्रत्यय प्रकरण में। तो उगितश्च सूत्र जो है उक, इसमें उकारेण उ के साथ इसका ग्रहण किया गया। तो ऋलिक के क का ग्रहण कितने कितने वर्णों के साथ? देखिए, रि और ली, इन दोनों वर्णों का यहां उपदेश है, ये दोनों वर्णों का, और पूर्व के वर्णों का भी उपदेश हो ही चुका है। इन 5 वर्णों के अंत में अब ककार को इत संज्ञक कर रहे हैं। क्यों? प्रत्याहार के लिए। उस प्रत्याहार के लिए जो निर्दिष्ट का है, उसका का ग्रहण 3 वर्णों के साथ होता है। अक में अ के साथ, अका सवर्ण दीर्घा सूत्र में, और भी कई जगह अक है ना? इको गुण वृद्धि इत्यादि सूत्रों में इको यणचि, एक एक खाली यहां संकेत कर रहे हैं, बाकी और है सूत्र, है ना? तो इको यणचि भी है इसी में। तो इको गुण वृद्धि इत्यादि सूत्रों में इकार के साथ उसका ग्रहण है। उगितश्च इत्यादि सूत्र में उकार के साथ उसका का ग्रहण है ना? उगितश्च में उ क दिखाई पड़ रहा है ना, का उ के साथ ग्रहण किया। तो इन 3 प्रत्याहार ऋलिक के क के साथ बनते हैं, ठीक? अब इसके बाद अब प्रश्न यहां से एक विषय उठता है लृ का। तो अब कह रहे हैं अकारादयो वर्णाः, चलिए अ जो है हम बहुत बार प्रयोग करते हैं, अ आ 18 प्रकार के अ जो हैं सबका हम बहुत प्रयोग करते हैं। अरुण में भी आ है, अमित में भी आ है, नहीं किसी का कुछ भी नाम है उसके नाम में अंतिम अक्षर अ है ही। जिसको लगता हो कि हमारे नमोआ में अ नहीं दिखाई पड़ता है, रोहित जी का नाम जैसे ले लीजिए, तो रोहित में भी अंतिम में अ, र ओ ह ई त अ, 6 वर्ण है ना रोहित में, तो अंतिम अ है। तो इसे अ इत्यादि वर्ण जो है वो बहुत प्रयोग होते हुए दिखाई पड़ते हैं ना। अ भी आपने देखा होगा, ई भी बहुत जगह देखा होगा, ई से इमली, उसे उल्लू इत्यादि भी पढ़ा ही होगा, है ना? तो जो कुछ भी बहुत प्रयोग मिलता है। अकारादयो वर्ण, अकार इत्यादि जो वर्ण है, अकार का मतलब क्या मैंने बताया है, अकार का मतलब अ, कार हटा लीजिए, जहां कहीं भी कार दिखाई पड़े ना, आजकल इतनी भीड़ भाड़ है कि कार घुसने को नहीं पाती है, तो वैसे ही व्याकरण में भी भीड़ है। कार मतलब उस कार को हटा के जो बचे वही वर्ण सूचक है। तो अकार में से कार हटाए मतलब अ। तो अकार आदयो वर्ण, अकार इत्यादि जो वर्ण है वो प्रचुर प्रयोग विषया, बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। अच्छा बताइए, यहां कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके नाम में अ ना हो? ऐसा कोई है? अपना अपना नाम में देख लीजिए, जिसके नाम में अ ना हो ऐसा कोई हाथ उठाइए। है कोई? कोई नहीं है? मैं जान रहा हूं, हमारी बिटिया है ना, उसके नाम में नहीं है अ, विदुषी। दूसर का नाम बोलेंगे तो उसमें है, प्रसन्ना आ है।
पर ऐसा शायद ही कोई होगा जिसके नाम में अ ना हो, है ना। बहुत प्रचुर प्रयोग मिलता, मतलब ये तो हम छोटे से सैंपल को ले रहे हैं, इसी हॉल में 100 के आसपास जो लोग बैठे हैं उन्हीं सब में ही ये इतना पर्याप्त मिल जा रहा है अ का उदाहरण। तो पूरे संसार में कितना होगा। तो इसलिए कह रहे हैं अ इत्यादि जो वर्ण हैं उनका तो प्रचुर प्रयोग मिलता है, भरपूर प्रयोग मिलता है, कम नहीं, बहुत ज्यादा प्रयोग मिलता है। प्रचुर प्रयोग विषयाः, प्रचुर अत्यधिक प्रयोग के विषय हैं अ इत्यादि। अ का भी खूब प्रयोग मिलता है, ई का भी खूब प्रयोग मिलता है, उ का भी खूब प्रयोग मिलता है, री का भी खूब प्रयोग मिलता है। लेकिन होने के कारण, प्रचुर प्रयोग के विषय होने के कारण उनका सुज्ञान, उनका भली भांति ज्ञान, सुज्ञानम मतलब भली भांति ज्ञान, अच्छा ज्ञान, उपदेशे प्रयोजनम, ठीक, उनका जो सुज्ञान है उनका भली बहुत प्रयोग होता है, बहुत प्रयोग होता है ना अ इत्यादि का, तो उसका उपदेश करना आवश्यक है। यदि अ क्या है ये उपदेश न करते तो उतना सारा प्रयोग मिलता, वो प्रयोग कहां जाता, है ना। तो हरि इत्यादि शब्दों में अंतिम वर्ण के रूप में ई आता है, ई, वो ई का बहुत प्रयोग मिलता है। यदि ई का उपदेश न करते तो कैसे वो उन प्रकार के शब्दों का निरूपण कर पाते, है ना। तो हाँ, तो ई इत्यादि कैसे बना पाते, मतलब ई का उपदेश ना होता तो। इसी तरह उ का उपदेश ना होता तो भानु गुरु इत्यादि शब्दों में जो निहित उ है ना, उदय, ऐसे सारे शब्दों का वर्णन हम कैसे कर पाते। इसलिए उ का भी जरूरत है वर्णन करना। री ना होता तो ऋषि इत्यादि शब्दों का कैसे प्रयोग कर पाते हम लोग, है ना। परंतु ये बताओ कौन सा ऐसा शब्द है जिसके लिए लृ का वर्णन करना जरूरी पड़ गया। कोई ऐसा शब्द आपके ध्यान में आता है जिसमें लृ हो? आओ भैया, मुड़िया पे आके कबूतर बैठ रहा है हमारे ऊपर। हाँ, तो अब लृ जो है वह, लृ जो है ना वह कहां पर मिलता है, लकारस्तु क्लृपस्थः एव प्रयुज्यते। लृ को क्यों वर्णन किया? ऐसा भी नहीं है कि लृ का प्रयोग न करते, लृ का यहां ऋलिक सूत्र में ग्रहण न करते तो कोई शब्द बनने में दिक्कत आ जाती, ऐसा तो है नहीं। कह रहे हैं लृकार तो केवल क्लृप धातु में ही दिखाई पड़ता है। क्लृप एक धातु है, ठीक, क्लृप एक धातु है, उस धातु में लृ दिखाई पड़ता है, ठीक है। क्लिप धातु में लृ दिखाई पड़ता है और क्लिप धातु में जो लृ दिखाई पड़ता है, देखिए यहां पूरी बात समझ गए होंगे कि भाई अ इत्यादि, यहां तक तो बात समझ गए हैं। उकार के साथ उसका 3 प्रत्याहारों में ग्रहण होता है। अब आगे बता रहे हैं कि अ इत्यादि जो वर्ण है वो बहुत ज्यादा प्रयोग के विषय हैं, इसलिए उनका सुज्ञान होना चाहिए, यही उपदेश के प्रति प्रयोजन है, इसलिए उनका उपदेश कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो इसमें ऋलिक में अंतिम वर्ण लृ लिखा है, उसकी क्या आवश्यकता, वो तो केवल क्लृप धातु में ही मिलता है और कोई शब्द मिलता नहीं। ऐसा भी प्रश्न उठ रहा है, अभी समाधान देंगे, पहला प्रश्न उठाना, प्रश्न उठेगा तभी तो समाधान मिलेगा। तो कह ले जो लकार दिखाई पड़ता है तो केवल क्लृप एक धातु है, उसी धातु में ही प्रयुक्त होता है, केवल उसी धातु में मिलता है और कहीं मिलता नहीं, ऐसा भी कह रहे हैं। हालांकि मिलेगा, है बहुत मिलेगा, लेकिन अभी प्रश्न उठ रहा है खाली। और जो एक क्लृप धातु में जो लृ दिखाई पड़ता है वो तो पूर्वत्रा सिद्धम इति लत्वम असिद्धम, पूर्वत्रा सिद्धम इस सूत्र के कारण उसमें जो लृ दिखाई पड़ता है मूलतः क्या है, ऐसा है कृप, इस ऋ को ऐसा लृ हो जाता है, ठीक। तो ये कृपोरोला एक नियम है, कृपोरोला देखिएगा नियम कहां पर मिलेगा, अष्टाध्यायी में, ठीक। वो तो ऐसा है कि अष्टाध्यायी में उस नियम को एक बार देख लीजिए, मुझे लगता है वो 8वें अध्याय में 8.2.1 के बाद ही कहीं मिलेगा, है ना। पर एक बार
फिर भी आप लोगों को नंबर में चौथे अध्याय तक का होता तो तुरंत बता देता, पर वो 8वें अध्याय में मैं अब नंबर बता देता हूँ। 8, 2, 18 ये उसका एड्रेस है, 8, 2, 18। ठीक है। 8वें अध्याय के दूसरे चरण में मैंने पहले ही व्याख्यान में थोड़ा सा संकेत किया था, पहले या दूसरे में कहीं, कि अष्टाध्यायी को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। 2 भागों में बांट सकते हैं ना पूरे पाणिनि जी के व्याकरण को, ये हमने पहले प्रारंभ में बताया। वो 2 भाग कौन कौन से हो सकते हैं उसके? एक 7.25 अध्याय यानी 29 पाद, और एक कितना? एक 7.25 अध्याय वाला हिस्सा और एक 3 पाद वाला हिस्सा, अंतिम अध्याय के 3 पाद। तो अंतिम अध्याय के 3 पाद के जो सूत्र हैं, अंतिम अध्याय के 3 पाद के जो सूत्र हैं वो पूर्वत्र असिद्धम, पूर्व के सूत्रों की दृष्टि में असिद्ध है। तो क्लृप में जो लृ दिखाई पड़ता है ना, वो उस 8, 2, 18 नंबर सूत्र के कारण आया हुआ है। तो 8, 2, 18 नंबर सूत्र से पहले के सारे सूत्रों की दृष्टि से तो वो असिद्ध है कि नहीं? उससे पहले के जितने भी सूत्र हैं उन सभी सूत्रों की दृष्टि में तो वो असिद्ध है। वही बात करें, लृकार जो है वह क्लृप धातु में ही दिखाई पड़ता है, और क्लृप धातु में तो पूर्वत्रा सिद्धम ऐसा नियम चलता है। पूर्वत्रा सिद्धम नियम के कारण ये देखिए पूर्वत्रा सिद्धम 8, 2, 1 लिखा हुआ है। इस सूत्र के बाद के जितने भी सूत्र हैं वो सारे के सारे सूत्र पहले के दृष्टि में असिद्ध हैं। उन सूत्रों के द्वारा जो काम होगा वो पहले सूत्रों को नहीं पता चलेगा। तो इस सूत्र के बाद के जो भी सूत्र हैं वो सूत्र जो कुछ भी कार्य करेंगे वो पहले को पता ही नहीं चलेगा। तो बाद वे क्लृप में जो लृ आ गया है वो तो पहले वालों को पता ही नहीं है, पहले के सूत्रों को पता ही नहीं है ना? ये बात समझ रहे? तो इसलिए इति लत्वम असिद्धम, इसलिए उसमें जो लृ का ल हुआ, लत हुआ, वो तो असिद्ध है। और तस्य असिद्धत्वात्, क्योंकि लृ जो है वह असिद्ध है, तो लृ हो गया है वह तो असिद्ध है ना? वो तो और इको यणचि सूत्र को नहीं पता चल पाएगा कि वहां लृ हो गया है, इको यणचि को नहीं पता चल पाएगा कि वह लृ हो गया है। खाली मतलब यह है कि लृ को यहां हटाना चाह रहे हैं, सो खाली ये बताना चाह रहे हैं कि लृ की जरूरतें नहीं है, ये अभी बताना चाह रहे हैं। पर जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है उसकी, वो बताया जाएगा। अभी खाली लृ के ऊपर प्रश्न उठ रहा है, प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है कि लृ जी तू कहां आ गए इसमें। ये सारे अ, ई, उ, ऋ ये सारे तो वीआईपी हैं, बहुत प्रयोग होता है इनका, लेकिन तुम तो खाली क्लृप धातु में दिखाई पड़ते हो, और क्लृप धातु में जो दिखाई पड़ते हो वो तो अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के सूत्र से बने हुए हो, और वो जो बने हुए हो वो तो व्याकरण के और सूत्रों को पता ही नहीं है कि तुम बने हुए हो। तुम तो री के जगह पे आए हुए हो, री के जगह पे लृ आया है ना। क्लृप धातु में मूल रूप से पहले री था, री के जगह पे लृ आ गया, तो री के जगह पे आया हुआ है, और व्याकरण के और सूत्रों को पता ही नहीं है कि री के जगह पे लृ आ गया है। पहले के सूत्रों को, इस 8, 2, 18 से पहले वाले को पता ही नहीं है। तो पहले वाले सूत्रों को, इको यणचि को, आद गुणा को, इन सबको तो पता चलेगा कि यहां पर री है ना। तो ऋकारः एव अचकार्याणि भविष्यन्ति इति, ऋकारे एव, ऋकार को ही मान करके अचकार्य सारा कर लिया जाएगा, है ना। ऋकार को ही मान करके यहां री है, ऋकार मतलब री, कार को हटा लीजिएगा, है ना, कार नहीं चलेगी, खाली सरकार चलेगी बस। तो ऋकार एव अचकार्याणि भविष्यन्ति, ऋकार को ही मान करके सारे अचकार्य, अच मतलब क्या है, ऋकार एव। अब वह जो असिद्धत्वात् का मतलब क्या है, पहले ये समझ रहे हैं, जो ना समझ में आएगा वो बताइएगा। कि किसी अष्टाध्यायी में ये बात ध्यान रखिएगा कि विशेष करके 8, 2, 1 ये नंबर ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद का कोई भी सूत्र, कोई भी कार्य करे, वह कार्य पहले के सूत्रों को, इस 8, 2, 1 से पहले के सूत्रों को पता नहीं चलेगा, यानी वह कार्य असिद्ध रहेगा, प्रसिद्ध नहीं हो पाएगा। ठीक, वह कार्य प्रसिद्ध नहीं हो पाएगा। तो कृप धातु में री के जगह पे लृ आ गया है, वह कार्य तो प्रसिद्ध हो ही नहीं पाएगा, किसी को पता ही नहीं चल पाएगा, बहुत कम सूत्रों को पता चलेगा, है ना। तो ऋकार को ही मानकर सारा अच कार्य हो जाएगा।
तो ऋकारे व ऋकार में ही अच कार्याणि, अच मतलब होता है सभी स्वर, अच का मतलब सभी स्वर, अ ई उ रे रे ए ओंग ऐ औच, दुई और सूत्र हैं अभी आएंगे, तो च तक ऐ औच के च तक अच चलेगा, वही अच तक मिलाने पर अच कार्य बन जाता है। तो अच के सारे कार्य ऋकार को ही मानकर हो जाएंगे, है ना। भविष्यन्ति इति हो जाएंगे, इसलिए किमर्थम ऋकारः उपदिश्यते, ऋकार का उपदेश क्यों, क्या जरूरत है ऋकार की। प्रश्न उठाना, प्रश्न समझ रहे हैं कि भाई ऋकार जी आपसे पहले के जो 4 लोग हैं वो वीआईपी हैं, उनका खूब प्रयोग मिलता है, तुम्हारा तो खाली क्लिप धातु में प्रयोग मिलता है। और वो हम मान लेंगे कि री के जगह पे आ गए हो तुम, है ना, तो री के जगह पे आ गए हो तुम, यानी हम मान लेंगे कि वो री है, तुम नहीं हो, तो कहेंगे तो हम री, तो यदि व्यंजन मान ले तो संधि कार्य कैसे हो पाएगा, है ना, संधि कार्य कैसे हो पाएगा। कहेंगे नहीं भाई संधि कार्य कर लेंगे, हम उस ली को ली मनबे नहीं करेंगे, री मान लेंगे, क्योंकि ली हो गया है तो प्रसिद्ध नहीं है ना। तो इसलिए ऋकार जी तुम्हारा ग्रहण करने की आवश्यकता ही नहीं है। लत्व विधानाद्यानि पराण्यच कार्याणि तानि ऋकारे यथा स्युरिति। अब लत्व विधान इत्यादि जो पर कार्य हैं, पराणि अच कार्याणि, लत्व विधान इत्यादि बहुत सारे कार्य हैं, है ना। कौन कौन से कार्य हैं, वो कौन कौन से कार्य हैं वो यहां आएगा, लिस्ट देंगे। लृ के बाद जो लृ हो गया, उस लृ के और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। लत्व विधान, लृ के जगह पे ल हो जाता है ना, इको यणचि से लृ के जगह पे ल हो जाता है। हम संधि जब पढ़ेंगे तो हम ऐसा पढ़ेंगे कि लृ आकृति, ऐसा पढ़ेंगे कि यहाँ लृ के जगह पे ल हो गया, ये लत्व कहलाता है। इसको क्या कहा जाता है, लत्व। ये काम कब हो पाएगा, जब इसको इक मानेंगे, जब इसको स्वर मानेंगे, तभी तो हो पाएगा। तो लत्व विधान इत्यादि बहुत सारे ऐसे कार्य हैं। पराणि अच कार्याणि, पराणि और भी कुछ परे, कुछ और कार्य हैं। अच कार्य मतलब स्वर वर्ण के स्थान पर होने वाले कार्य अच कार्य कहलाते हैं। अच कार्य का मतलब क्या है, अच मतलब स्वर, कार्य मतलब कार्य, स्वर के स्थान पर जो कार्य होता है वह अच कार्य कहलाता है। तो बहुत सारे ऐसे अच कार्य हैं, वो सारे अच कार्य लृकारे यथा स्युः, लृकार में भी हो जाएं, क्योंकि लृकार यदि लृकार को हम ऋलिक में ग्रहण नहीं करेंगे, यदि हम ऋलिक में लृकार ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत आएगी, लृकार स्वर वर्ण नहीं हो पाएगा, लृकार इक नहीं हो पाएगा, इको यणचि नहीं हो पाएगा। जब लृकार इक नहीं हो पाएगा तो यण संधि के नियम नहीं लग पाएंगे, उसको स्वर नहीं माना जाएगा, है ना। ये सारी समस्याएं आएंगी। तो स्वर मान करके स्वर के कारण जो कार्य हो सकते हैं वो सारे कार्य लृकार को भी रहने पर हो, इसलिए लृकार को यहां ग्रहण किया गया। तो संस्कृत में लृकार भी एक स्वर है, ऐसा ध्यान रखिएगा। जो कार्य स्वर में हो सकते हैं वो सारे कार्य लृ में भी हो सकते हैं, ये बात विशिष्ट ध्यान रखिएगा, ठीक है। यद्यपि इसका प्रयोग बहुत कम है, पर विशिष्ट लोगों का प्रयोग बहुत कम ही होता है ना। तो कौन कौन से वो कार्य हैं भाई, कानि पुनस्तानि, प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो पर अच कार्य आप कहना चाह रहे हैं वो कौन से ऐसे कार्य हैं जिस कार्य को करने के लिए आप लृ को यहां रख दिए, कौन से ऐसे कार्य हैं। तो वो कार्य की लिस्ट दे रहे हैं, कार्य कौन कौन से, कानि पुनस्तानि ये प्रश्न किया तो वो कार्य कौन कौन से, उसका 3 कार्य बता रहे हैं। कह रहे प्लुत, स्वरित और द्विर्वचन। प्लुत, स्वरित, द्विर्वचन। देखिए प्लुत क्या होता है, किसी वर्ण को हम ज्यादा लंबा बोले वो होता है प्लुत। प्लुत मतलब, ध्यान दीजिएगा, शुरुआत में समझने में समय लग सकता है, मैं बता रहा हूं, पर जैसे ही हम पहले अध्याय के पहले पाद पर पहुंचेंगे, पहले शुरुआत में ऐसा मत समझिएगा कि बहुत स्लो चल रहे हैं। जितना ज्यादा मजबूत घर बनाने का कार्य शुरू होता है तो घर बनाने के कार्य में 15-20 दिन तक दिखाई ही नहीं पड़ता कि क्या हुआ,
क्योंकि जमीन के अंदर काम होता है। तो अभी बीज का कार्य हो रहा है, ये आपको पता नहीं चलेगा कि बहुत धीरे धीरे चल रहा है, बहुत धीरे धीरे, पर जब ये मजबूत कर ले जाएंगे ना तो आगे आराम से, जितना अभी हम एक दिन में क्या 8-10 दिन में पढ़ते हैं उतना एक दिन में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी भूमिकाएं बन रही हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ना समझ में आए आप पूछेंगे, ये आपका कर्तव्य है, ठीक है। ये तो ये 3 कार्य हो सकते हैं। एक प्लुत, कहानी पुनस्तानी मतलब कौन है वो काम भाई जिनके लिए लृ को रखा गया, ये प्रश्न उठा। तो बता रहे ये 3 काम है। एक काम क्या है? प्लुत हो जाना। दूसरा काम हो जाना स्वरित हो जाना। तीसरा काम होता है द्विर्वचन यानी द्वित्व हो जाना। तो वो कार्य बताएंगे। तो स्वरित, यहां थोड़ा सा द्विर्वचन का उदाहरण मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। पुस्तक में देखिएगा डबल प होना चाहिए, है ना, डबल प हो जाएगा यहाँ ल के कारण। अचह, अच के पर में यर हो, उसके पर में अनच हो तो अनचिच से द्वित्व हो जाता है, वो द्वित्व वाली बात। ल के पर में भी हो जाएगी। चलिए अभी बताते हैं। तो 3 कार्य है, डबल है ना, वो कोई है अष्टाध्यायी वाले पुस्तक में देखा आपने, काशिका वृत्ति वाली, उसमें एक ही लिखा है, किसी में डबल नहीं है, द्वित्व नहीं है किसी भी उदाहरण में, तो वो गलती से मिसप्रिंट छप गया होगा। एक द्वित्व का भी उदाहरण देना चाहिए। ये मान लीजिए ये प्लुत का उदाहरण हो गया, ये 2 में से कोई 2 या 1 मान लीजिए ये स्वरित का उदाहरण हो गया। ये एक अंतिम उदाहरण तो मुझे लगता है कि ये द्विर्वचन का ही होना चाहिए, द्वित्व का, है ना, द्विर्वचन मतलब द्वित्व। तो अब देखिए, चलिए मैं बता देता हूं ये तीनों कार्य हैं क्या। प्लुत का मतलब होता है किसी वर्ण को बढ़ा कर बोलना, जैसे अ, ये ह्रस्व है, आ दीर्घ हो गया, उसी को और बढ़ा दिया गया आ 3 मात्रा तक, वो हो जाएगा प्लुत, ठीक है, प्लुत। अब यदि हम लृ को स्वर वर्ण मानेंगे ही नहीं तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये तो स्वर वर्ण ही होते हैं। आप अ, आ ऐसा कह सकते हैं, उ, ऊ ऐसा कह सकते हैं ना, परंतु इसी तरह क को बोल के दिखाइए। आप कहेंगे क, का ऐसा बोलेंगे तो वो आप क नहीं बोल रहे हैं, वो क के पिछवा जो अ है उसी को बोल रहे हैं। आ ही सुनाई पड़ रहा है, क तो उतना देर तक सुनाई नहीं पड़ेगा। तो व्यंजन वर्ण तो प्लुत होते नहीं, व्यंजन वर्ण आधी मात्रा के होते हैं, स्वर वर्ण ही प्लुत हो सकते हैं, और लृकार भी प्लुत होता है। उसका उदाहरण ये क्लिप्त शिखा, ये उदाहरण मिल रहा है। प्लुत हो ही नहीं पाएगा यदि इसको स्वर वर्ण नहीं मानेंगे तो, यानी प्लुत हो रहा है ना, प्लुत हो रहा है तो इसका मतलब ये स्वर वर्ण है कि नहीं। इसी तरह एक प्लुत कार्य हो गया। प्लुत कार्य का मतलब क्या है? किसी वर्ण को, जैसे मुर्गे को बोलते हुए सुना होगा आपने, कुकड़ा बोलता है कुकुटा, है ना, कुकुटा प्रातः वदति ना, कु कु कु, अंतिम वाला, अंतिम बार वह पहले बार ह्रस्व रहता है, उसका फिर दीर्घ रहता है, फिर प्लुत रहता है, कु कु, फिर उससे भी बढ़ के कु, वो वाला 3 वाला, है ना, सुना होगा आपने। तो वह जो तीसरा मात्रा है, तीसरी मात्रा है, वो प्लुत है। हम प्लुत किसी स्वर वर्ण को ही कर सकते हैं। हम लृ को प्लुत तभी कर पाएंगे जब उसको स्वर मानेंगे, और स्वर तभी मान पाएंगे जब लृ इत्यादि सूत्र में उसका ग्रहण होगा, क्योंकि शुरुआत में सारे स्वर वर्ण, बाद में सारे व्यंजन वर्ण, है ना, इसलिए स्वर मानना जरूरी है। समझ रहे हैं ना बात। तो इसलिए क्लिप्त शिखा में जो लृ के बाद 3 लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है, वो बता रहा है कि 3 मात्रा में इसका उच्चारण करना। 3 मात्रा क्या होती है? एक बार पलक झपकने में, ऐसे पलकों की गिराने में जितना समय लगता है उसको 1 मात्रा कहा जाता है। बोलने में भी उतना ही समय लगता है, ह्रस्व, ई, वो सब उतना ही समय लगेगा। लेकिन
2 बार पलक झपकने में जितना समय लगता है वो दीर्घ है। राम राम बोलेंगे तो राम में जो आ दिखाई पड़ रहा है वह आ दीर्घ है। पर 3 बार झपकने में जो मात्रा लगे, जो समय लगे, 3 बार पलक झपकने में जो समय लगता है उतना समय जिस वर्ण के उच्चारण में लगे वो प्लुत है। ठीक है, प्लुत समझ गए होंगे अब आप। हम प्लुत किसी स्वर वर्ण को ही कर सकते हैं और लृ यदि स्वर वर्ण न होता तो ये कैसे प्लुत हुआ होता। ठीक है, उदाहरण मिलता है ऐसा। तो क्लिप्त शिखा ये उदाहरण हो गया। इससे पता चलता है कि लृ भी संस्कृत में एक स्वर है, स्वतंत्र स्वर है, प्लुत इत्यादि होता है। अच्छा, स्वरित। स्वरित होता है ऐसे स्वर को कहते हैं, हम कुछ वर्णों को ऊंचे से उच्चारण करते हैं, कुछ का नीचे से उच्चारण करते हैं। आपने और कुछ नहीं देखा होगा तो वेद पाठ होते हुए देखा होगा। वेद पाठ करते हुए वेद पाठी व्यक्ति ऐसे हाथ ऊपर ले जाता है, नीचे लाता है, ऊपर नीचे बीच में ऐसे सब चलाता है ना। हाथ देखा होगा। वह क्यों करता है? क्या आवश्यकता उसको करने की? उसके स्वर के उच्चारण सही हों, है ना। आप ऐसे ऐसे बोलिए, दोनों अ में अंतर है, दोनों की ध्वनि में। आप शरीर को ऊंचे करके ऐसे शरीर के आयाम से यदि उच्चारण करते हैं, अलग स्वर होता है, ऐसे करके अलग स्वर होता है, ऐसे में सामान्य स्वर होता है, सम स्वर होता है। ठीक है, तो ये स्वर के 3 प्रकार होते हैं। जिनका ऊंचे से उच्चारण किया जाता है वह उदात्त, जिनका मध्य से होता है स्वरित, नीचे से होता है वह अनुदात्त। वेद में ये सारे विशेष प्रयोग में आते हैं, लोक में बहुत ज्यादा नहीं। लोक में पाणिनीय व्याकरण में कुछ कुछ हिस्सों में दिखाई पड़ेंगे, पर अन्य हम लोग समझ नहीं पाते। आजकल उस तरह से स्वर ड्रेसिंग किए हुए टेक्स्ट नहीं मिलते। यहाँ जैसे ऐसे इसको लगाया जा सकता था, ये क्लिप्त, ये ऊपर स्वरित का चिन्ह है। ऊपर खड़ी हुई जो एक रेखा होती है वैदिक मंत्रों में आपने देखी होगी, वो मान लीजिए वो स्वरित है। कभी वेद के टेक्स्ट पढ़े होंगे, यजुर्वेद इत्यादि के, तो नीचे ऐसी पड़ी हुई रेखा दिखाई पड़ जाती है या ऊपर खड़ी हुई रेखा दिखाई पड़ जाती है। नीचे पड़ी हुई रेखा जो दिखाई पड़ती है वह है अनुदात, ऊपर जो खड़ी हुई रेखा दिखाई पड़ती है वह स्वर है स्वरित, और जिस पे कोई रेखा नहीं दिखाई पड़ती है वह है उदात। ठीक है, यही वेदों की पहचान है, वेदों में स्वर की पहचान है। सामवेद में हालांकि अलग है, सामवेद में 1 2 3 ऐसी संख्या लिखी हुई रहती है सामवेद के स्वरों में। वहाँ 1 लिखा है तो उदात्त, 2 लिखा है तो स्वरित, 3 लिखा है तो अनुदात्त। ठीक है, तो ऐसा स्वर प्रक्रिया। तो स्वरित का मतलब होता है, स्वरित भी हमेशा स्वर वर्ण होता है। स्वर ह्रस्व दीर्घ, ये कह रहे हैं उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितश्च स्वरास्त्रयः, ये 3 स्वर हैं। स्वरित केवल स्वर वर्ण ही हो सकता है, व्यंजन उदात्त अनुदात्त स्वरित नहीं हो सकता। व्यंजन वर्ण ना तो उदात्त हो सकते, ना तो स्वरित हो सकते, ना तो अनुदात्त हो सकते हैं। ये जो उच्चारण करना है वह स्वर वर्ण का ही उस तरह से होगा। क हलंत क ऐसा नहीं उच्चारण कर सकते। ठीक, तो इसलिए स्वरित भी होता है। उदात्ताद अनुदात्तस्य स्वरितम, ऐसे कुछ सूत्र मिलेंगे। उदात्त के बाद अनुदात्त आता हो, देखिए ऐसा कौनो वर्ण है जिसका ऊंचे से उच्चारण करना है, उसी के तुरंत बाद ऐसा कौनो वर्ण आ जाए जिसका एकदम से नीचे से उच्चारण करना है। तो एकदम ऊंचे से उच्चारण करना था, एकदम नीचे से उच्चारण करना था, तो ऊंचे से नीचे उतरते उतरते कभी कभी ये उच्चारण में लय में वो बीच से हो जाया करता है। वही नियम है, उदात्त से के बाद अनुदात्त आए तो उदात्त के तुरंत बाद आने वाला अनुदात्त अनुदात्त नहीं रह पाता, वो स्वरित बन जाया करता है। ठीक है, ये नियम है। तो अब लृ यदि स्वर नहीं रहेगा तो उसको उदात्त या अनुदात्त या स्वरित नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये स्वरित इत्यादि विधान हो सके, प्रक्लिप्तः क्लिप्तः इत्यादि में हो सके, इसलिए आवश्यकता है लृ का भी ग्रहण करने की। यहां द्वित्व भी हो सके। नियम क्या है देखिएगा, पहले हो कोई स्वर वर्ण, ठीक, कोई स्वर वर्ण हो, उसके तुरंत बाद हो, ये एक नियम है सामान्यतः, उसके तुरंत बाद हो यर। यर मतलब जानते हैं, यर
यर होता है, ह को छोड़कर सारे व्यंजन यर हैं, है ना। ह को छोड़कर सारे व्यंजन, ह या वरट के या से शुरू होकर शशर के र तक जाता है। तो ह के सिवाय कोई भी व्यंजन हो, है ना, पहले हो स्वर, उसके बाद ह से ह के सिवाय कोई भी व्यंजन, और उसके बाद फिर तुरंत अनच मतलब स्वर ना हो। पहले स्वर हो, उसके बाद ह के सिवाय कोई व्यंजन हो, उसके बाद कोई व्यंजन ना, कोई स्वर ना हो, तो जो ये बीच वाला वर्ण है ये डबल हो जाया करता है। तब ये देखिए ये ल स्वर है, उसके तुरंत बाद ये प व्यंजन है, यर है ना, उसके तुरंत बाद फिर से अनच यानी स्वर वर्ण नहीं है, प के बाद त है। तो ये जो प है ये डबल हो जाता है। ये द्वित्व इत्यादि स्वर के बाद हो सके, इस प को हम डबल तभी कर पाएंगे जब लृ को स्वर मानेंगे तभी, है ना। स्वर नहीं होगा तो कैसे डबल होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला ही नहीं लगेगा, है ना। तो इसलिए ये सारे कारण हैं। ये तो हो गया प्लुत करना है, लृ को प्लुत तभी हो पाएगा जब उसको स्वर मानना पड़ेगा और इसलिए उसका ग्रहण करना पड़ेगा। लृ को स्वरित तभी माना जाएगा, हो पाएगा जब उसको स्वर माना जाएगा। लृ के कारण द्वित्व इत्यादि कार्य तभी हो पाएगा जब लृ को स्वर माना जाएगा, है ना। इसलिए अब उदाहरण तीनों का दे ही दिया, क्लिप्ता प्रक्लिप्ता क्लिप्त शिखा प्रक्लिप्ता क्लिप्ता क्लिप्तवान, ये सारे हो जाएंगे, ठीक है। अब और भी प्रयोजन बता रहे हैं, और भी प्रयोजन बता रहे हैं, खाली मतलब वैसे सामान्य रूप से, वहां भी महाभाष्य में भी इसका कुछ संकेत किया गया है। अब इसका यहां तक ही पढ़ेंगे, इसके बाद जो ये व्याख्याएं हैं और भी व्याख्याएं हैं इसमें बातें, पर इसको कुछ समझ लेते हैं, थोड़ा सा देर लग जाए पर चलेगा। आज मजबूरी में व्यवस्था में मुझे आने में, अयोध्या पहुंचने में देर हुई, भीड़ भाड़ ऐसी हो गई है आजकल। विद्यालय से लौटते समय पिछले 2 दिन तो छुट्टियां थी, पर आज विद्यालय था। रास्ते इतने रोक कर रखते हैं कि पुलिस वाले राम पथ को पार ही नहीं करने देते। राम पथ पर किसी तरह घुस भी जाइए आप तो पहले उधर एकदम वीणा चौक तक जाइए, फिर लौट के आइए उसी भीड़ में, फिर तब पहुंचिए। इस पार से उस पार नहीं होने देते हैं, ऐसा बैरिकेटिंग लगा रखे हैं। क्या करें, भीड़ भाड़ में ऐसे फंसे रह गए हम। तो इसलिए भोजन भी नहीं हुआ आज, वैसे सीधे सुबह गए थे, शाम को यहीं आ गए सीधे। तो क्लिप्तवान ये तो पहुंच गए ना। चलिए अभी फिलहाल यहाँ यच्च अशक्तिजम असाधु शब्द स्वरूपम। चलिए मान लीजिए कोई एक व्यक्ति, गांव में आपने सुना होगा बड़े बूढ़े लोग बोलते बोलते कुछ गलत बोल जाते हैं शब्द, है ना, कम शब्द बोलते हैं। हमारे गांव में एक महिला थी, वो डॉक्टर नहीं बोलते डागडर बोलती, डागडर, अस्पताल, इतना तो सुने होगा आपने, है ना। और एक उदाहरण मैं दिया करता हूँ, ब्लड प्रेशर। वो ब्लड प्रेशर पहली बार सुनी थी, गांव की एक बुढ़िया थी, वो कही कि उनका ब्लड प्रेशरवा लो हो गया है। अब ब्लड प्रेशरवा का है अब हम क्या जाने, है ना। लेकिन पहली बार जब सुने थे तो हम हंसे थे कि क्योंकि गांव के लोग जो होते हैं वह सुन करके शब्द को उस तरह अनुकरण करके नहीं बोल पाते हैं, तो कुछ कुछ अशुद्ध शब्द बोलते हैं। ये तो अंग्रेजी का उदाहरण दिया, संस्कृत में भी ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको सब लोग शुद्ध नहीं बोल पाते, है ना, बहुत सारे शब्द हैं तो शुद्ध नहीं बोल पाते। कौनो ऐसी कुमारी है, कोई ऐसी कुमारी है, वो ऋतक को बुला रही थी, है ना। किसको बुला रही थी? ऋतक को, ये बता रहे हैं। अब यच्च और एक कारण ये भी हो सकता है, लृकार का 3 कारण तो बता दिया है, प्लुत हो जाए, स्वरित हो जाए, द्वित्व हो जाए लृ के कारण, इस कारण उसको स्वर होना चाहिए। और यच्च और भी, च मतलब और भी, एक और कार्य हो सकता है कि अशक्तिजम, कोई कोई ऐसा होता है जो बोलने में समर्थ नहीं हो पाता, अशक्ति है, शक्ति नहीं है उसमें, अशक्ति है। उस अशक्ति के कारण, मतलब बोलना था उसको ऋतक, ऐसा बोलना था, ऋतक, बोलिए भैया, ऋतक, ऋतक, उसको बोलना था क्या? ऋतक, लेकिन ऋतक नहीं बोल पा रही थी, जैसे डॉक्टर नहीं बोल पा रही थी, डागडर कह दी, वैसे ही, है ना। तो ऋतक नहीं बोल पा रही थी। कोई मान लीजिए कोई ऐसा है जो अशक्तिजम असाधु शब्द स्वरूपम, कुछ गलत बोल गई, साधु शब्द नहीं बोली, असाधु शब्द बोली। असाधु मतलब सही नहीं, गलत शब्द बोल गई। क्यों बोल गई? उसको शुद्ध बोलना नहीं आ पाया। आजकल भी, अभी भी, है ना, स्थूल बोलिए, स्थूल। बहुत सारे लोग अस्थूल कहेंगे, बहुत लोग स्थूल कहेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें स्ट
स्थूल बोलने की शक्ति नहीं है, तो अशक्ति है। अशक्ति, इसको कहते हैं अशक्ति। तो ऐसे भी बहुत सारे शब्द हैं, है ना। तो मैं स्कूल नहीं बोला क्योंकि अंग्रेजी शब्द है, स्कूल लोग कहते रहते हैं, स्कूल जाना है, स्कूल, है ना। उस स्कूल का है नहीं जाते हैं, जब स्कूल जाना है तो उस स्कूल भी जाया करिए, है ना। तो अब और भी क्या है, अशक्तिजम असाधु शब्द स्वरूपम। अशक्ति के कारण कोई व्यक्ति असाधु शब्द बोल देता। असाधु, साधु शब्द नहीं है। जैसे स्थूल बोलना था, उसको लिखा क्या है, स्थूल, है ना। बोलते क्या है, स्थूल बोलते हैं ना। लेकिन अब भाई यही मान लीजिए, यही स है, इसी के बाद कार होता तो अब यही पुरस्कार होता तो तब तो शुद्ध बोल रहे हैं पुरस्कार। अगर वहां आ का सहयोग मिल जाता है बोलने में, है ना, पुरस्कार, तब पूरा इस कार तो नहीं बोल रहे हैं, है ना, पूरा इस। लेकिन और कहीं बोलना हो तो गलत होता। तो अशक्तिजम, अशक्ति के कारण असाधु शब्द कोई बोल गया। अब कोई कोई गलत बोलता है, तो जैसे हम किसी का अनुकरण करके बता रहे हैं कि कोई स्कूल बोलता है, कोई उस स्कूल बोलता है, कोई स्थूल बोलता है, ऐसे हम बोलते हैं ना, जैसे हम बता रहे हैं, वैसे कोई व्यक्ति ने कि उसका अनुकरण कर लिया, है ना। जैसे भी हमारी बिटिया ही है, कुछ कुछ बोलते हैं हम, बोलते समय कुछ अगर मान लीजिए कि अब वो शुद्ध बोलना शुरू की है, थोड़ा थोड़ा वो बोलते समय उसके जीभ से तुतली बात कुछ निकल जाती है, तो अरे मैं ये तो ऐसा बोल दिया, फिर सुधार लेती है वो खुद से, है ना। तो वो परसों भी हंस रही थी, ऐसे ही करते हैं। तो क्या कहते हैं, उसका अनुकरण करना। तद अनुकरण से साधुत्वम इष्यते, उसके अनुकरण की भी साधुता मानी जा सकती। अनुकृत शब्द सही माने जा सकते। जैसे मान लीजिए आपने किसी एक महिला ने, मैं उदाहरण दे रहा था, स्थूल बोलने की जगह किसी एक महिला, क्या कहें, नहीं तो कुछ लोग स्त्रीवादी आ जाएंगे, कहेंगे आप स्त्रियों को ही आक्षेप कर रहे। किसी एक व्यक्ति ने मान लीजिए, है ना, स्थूल बोलना था, उसके जगह पे स्थूल बोला। क्या बोला, स्थूल। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि अमुक व्यक्ति ने स्थूल बोला, हम ऐसा कह सकते हैं। अब हम ऐसा बता रहे हैं तो हम अशुद्ध बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कह सकते, हम तो सही बोल रहे हैं ना। अब मान लीजिए हमारे सामने खड़े हुए एक व्यक्ति ने कह दिया स्थूल, अब हम बोल रहे हैं कि देखो इसने स्थूल बोल दिया। हमने क्या कहा, इसने स्थूल बोल दिया। हम बोल रहे तो हम तो गलत नहीं बोल रहे हैं ना, हम तो सही बोल रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि उसने स्थूल बोलने की जगह स्थूल बोल दिया, पर हमारा पूरा कथन सही है। तो अनुकृत शब्द शुद्ध होते हैं। ये इससे ऐसे आवाज आई चट, इस आवाज को कोई शब्द नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैं यदि ये कोई चट कोई शब्द नहीं है, पट खट ये सब कोई शब्द नहीं है, लेकिन मैं ऐसा कह सकता हूं। ढम कोई शब्द नहीं है, लेकिन ढोलक बजाएंगे तो आएगा ढम। हम कह सकते हैं कि ढोलक से ढम ढम आवाज आती है, कह सकते हैं ना। तो ये जब कहना हो गया, ये अनुकरण शब्द, अनुकृत शब्द शुद्ध शब्द माने जाते हैं। अनुकृत शब्दों की भी अस्तित्व, उनका भी अस्तित्व है संस्कृत में, ठीक है। तो मान लीजिए वह अनुकरण जो किया गया, उसका अनुकरण किया गया, जैसे हम इससे ऐसे किए, आवाज आई क्या, कुछ लोगों को सुनाई पड़ा होगा टक, किसी को चट, किसी को पट, कुछ अलग अलग सुनाई पड़ा होगा, है ना, जो ने सुन लिए। तो आप कहेंगे कि टेबल से टक आवाज आई। क्या कहेंगे, टेबल से टक आवाज आई। टक, आपने उस ध्वनि का अनुकरण किया है, अनुकरण किया, इसी को अनुकरण कहा जाता है। तद अनुकरण से, उसके अनुकरण की भी साधुता होनी चाहिए, उसके अनुकरण को भी साधु शब्द हम मान सकते हैं। किसी व्यक्ति ने अपनी अशक्ति के कारण गलत बोल दिया, तो हम ये बताने के लिए, भैया आप ऐसा बोल रहे हो, ऐसा गलत है, ये सही है, ये जो हम बता रहे हैं, तो उसके अनुकरण को को साधु मान सकते हैं, उसके अनुकरण को साधु मान सकते हैं। और तत्स्थस्यापि लृकारस्य आचकार्य प्रतिपत्त्यर्थम लृकारोपदेशः क्रियते। अब बता रहे हैं, मान लीजिए हम ऐसा कह रहे हैं, एक कुमारी थी, क्या नाम था, कुमारी, यहां आ रहा है कुमारी लृतका लिखा हुआ है, तो अब समझ लीजिए कोई एक कुमारी है, उसने बोलना था ऋतक, है ना, कौन रिश्तेदार रहा होगा उसका, ऋतक, पर ऋतक नहीं बोल पाई, ऋतक की जगह ऋतक बोल गई, ऋतक,
थोड़ा सा मिलता जुलता, ऋ एक दूसरे के सवर्ण है ना। तो ऋतक बोलने की जगह पर ऋतक बोल गई, तो अब हम ऐसा कह सकते हैं ये कुमारी तो ऋतक बोल गई, कह सकते हैं ना, कुमारी ऋतक इति आह, कुमारी ऋतक इति आह, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं ना। तो अब उस कुमारी और ऋतक में, अब हम कुमारी में है ई, ऋतक में है लृ, है ना। ई के बाद लृ हो, ई के बाद कोई स्वर हो, असवर्ण स्वर, तो इको यणचि से यण हो जाया करता है, होता है कि नहीं। यदि इस लृ को हम स्वर वर्ण ना माने तो ई के बाद स्वर संधि हो ही नहीं पाएगी, नहीं हो पाएगी ना। तो अशक्ति से किसी ने ऋतक की जगह लृतक बोल दिया, पर उस लृतक में जो लृ है उसको भी हम स्वर मान सके, इसलिए भी ऋलिक में लृ की आवश्यकता है, क्योंकि वो स्वर है। और यदि स्वर है तो स्वर कार्य स्वर संधि हो सकती है ना। तो जैसे देख लीजिए, तत्स्थस्य, उस अनुकरण जो किया गया, उस अनुकरण में स्थित जो लृ है, अनुकरण में स्थित लृ है, ऋतक की जगह बोल दिया लृ, ऋतक, ऋतक की जगह क्या बोल दिया, ऋतक की जगह बोल दिया लृतक, है ना। तो जो ऋकार है वो भी अच कार्य प्रतिपत्त्यर्थम, उसमें भी संधि कार्य हो सके, अच कार्य हो सके, उसको भी स्वर माना जा सके, इसलिए लृकारोपदेश क्रियते, लृकार का उपदेश किया। भाष्यकार ने भी ये बताया है, यदृच्छा, अशक्तिज अनुकरण और प्लुति इत्यादि। प्लुति इत्यादि मतलब वही स्वर इत्यादि हो गया, है ना। यदृच्छा, मान लीजिए हमारी इच्छा हुई, हमारा बेटवा हुआ, हम अपने बेटे का नाम हमारी अपनी इच्छा हुई लृतक रख दिए, तो रख दिए मान लीजिए, तो क्या अब आप उस लृतक के पहले कोई स्वर वर्ण आने पर संधि कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे? करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो स्वर वर्ण है ना। तो स्वर वर्ण के इसलिए ऋकारोपदेश किया गया। ऋतकः इति प्रयोक्तव्य, ऋतक ये प्रयोग करना था, लेकिन शक्ति वैकल्यात, शक्ति की विकलता के कारण कि कोई नहीं बोल पा रहा था, तो ऐसी एक कुमारी ने लृतक बोल दिया, है ना। किसी कुमारी ने लृतक बोल दिया, तो कोई अन्य व्यक्ति वहीं बैठ करके सुन रहा था कि ये कुमारी ऋतक नहीं बोल पाई, लृतक बोल गई, ये कुमारी ऋतक नहीं बोल पाई, लृतक बोल गई, तो अन्यः अनुकरोति, तो वहीं पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उसी शब्द का अनुकरण कर लिया, उसी शब्द को सुन करके उसका अनुकरण कर लिया, और क्या कहा, कुमारी लृतक इति आह, कुमारी ने लृतक कह डाला। कुमारी और लृतक में संधि होगी, क्योंकि लृतक स्वर है ना। तो कुमारी में जो रा के बाद ई था, उस ई के स्थान पर य हो जाएगा, और उसमें लृ जुड़ जाएगा, लृ की मात्रा, कुमारी लृतक इति आह, है ना। कुमारी लृतक कह डाला, ये अनुकरण करने में भी हम संधि कार्य कर सके। यदि वो ऋतक के जगह लृतक बोल गई, और यदि लृतक का लृ स्वर वर्ण ना होता तो हम संधि कर पाते क्या? तो हम कहते कुमारी लृतक इति आह, तो संधि नहीं हो पाती, और वो शुद्ध नहीं बनता, है ना। इसलिए भी लृ एक स्वर वर्ण है, यह मानना चाहिए। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब देखिए, प्रथम अ ई उ इन तीनों वर्णों का तथा पश्चात में ऋ और लृ इन दोनों वर्णों का उच्चारण किया, और अंत में प्रत्याहार के लिए ककार का उपदेश किया। ये बातें सार रूप में बता रहे हैं। 3 प्रत्याहारों की सिद्धि इस ककार से होती है, अक, इक, उक। लृकार अब ये बता दिया, अक अ ई उ ऋ, इक ई उ ऋ, उक उ ऋ, है ना। लृकार के उपदेश का प्रयोजन क्या है? कृपोरोलह के द्वारा 48 लिख दिया, ये गलती से हो सकता है 18 है, देख लीजिएगा, 8 2 18 है ना। ये गलती से कॉपी पेस्ट में या और किसी कारणवश 48 आ गया होगा, 48 नहीं है, ये नंबर 18 होना चाहिए, 8 2 18, ठीक है। तो इसके द्वारा कृपोरोलह के द्वारा लत्व जो हो जाता है, क्या हो जाता है? लत्व, ल हो जाता है। इस लत्व विधान से परवर्ती जो अच संबंधी कार्य होते हैं वो लृकार में भी हो सके। अब उसके इस लृकार के तुरंत बाद कोनो स्वर वर्ण आ जाए तो क्या करेंगे आप? स्वर वर्ण हो जाए तो वो लृकार में भी कार्य हो सके, इसलिए वर्ण समाम्नाय में, यानी वर्ण समाम्नाय क्या होता है? वर्णों का संकलन,
वर्णों का संकलन, ये 14 सूत्र जो हैं ऐ उण ऋलिक एवं ऐ औच, ये सब वर्ण समामनाएं हैं, अक्षर समामनाएं भी कहते हैं, अक्षरों का समुदाय है ना। तो वर्ण समामनाएं में लृकार का उपदेश किया गया है। अब वो जो अचकार्य होते हैं वह अचकार्य कौन कौन से हो सकते हैं? गुरो रणृतो नन्त्यस्याप्येकै कस्य प्राचाम, ऐसा करके सूत्र है ना। ये प्लुत करता है, इस सूत्र के द्वारा प्लुत हो जाता है ना, प्लुत होता है। वो क्लृप्त सिखा उदाहरण देख लिया था, है ना। अब फिर ये ख दूसरा कार्य क्या है? स्वरित हो जाना, प्रक्लृप्त। यहां पर ये लृ जो है वो स्वरित है, प्र उदात्त है, और उसके बाद ये जो लृ है वह अनुदात था। लृ धातु स्वर में आद्य उदात्त है, तो प्रक्लृप्त लिट्ठा प्रत्यांत है, अतः निष्ठा स्वर से अनुदात्त हो जाता है ना। और उदात्तात अनुदात्त से स्वरितः। सामान्य नियम क्या है? क्ता प्रत्यय लगकर जो शब्द बनता है, क्ता प्रत्यय लगकर जो स्वर बनता है, उससे पहले आने वाला स्वरवर्ण अनुदात्त हो जाता है। तो ये लृ अनुदात था, ये प्र का आ उदात्त था, आ के बाद लृ आ रहा है, आ के बाद लृ आ रहा है ना, ये उदात्त के बाद अनुदात्त आ रहा है, तो निष्ठा प्रत्यांत होने के कारण ही अनुदात्त है, ठीक। और अनुदात्त उदात्त के बाद अनुदात्त आ रहा हो तो वो स्वरित हो जाता है, ये मैं संकेत कर चुका हूं, इसलिए लृ स्वरित हो जाए। यदि यह उदात्त ये स्वरय ना होता तो ना तो रहता उदात्त, ना तो रहता अनुदात्त, ना तो हो पाता स्वरित, है ना। तो स्वरित इत्यादि हो सके इस कारण भी यहाँ इसको ग्रहण किया गया। ये बात हो गई, स्वरित न हो पाता यदि इसको स्वर में ग्रहण न करते। अब प्रथम अ इ उ इन वर्णों का तथा पश्चात ऋ इन दो वर्णों के उच्चारण करके अंत में प्रत्याहार के लिए ये हो गया। ये बात फिर से दोबारा आ गई, दोबारा पेज आ गया है ना। प्लुत इत्यादि वो संभवतः वो कुछ बातें छूट गई हैं, कोई बात नहीं। तो कुछ बातें जो छूट गई हैं देख लूंगा, व्याख्या की, हिंदी की व्याख्या की ही कुछ बातें छूटी होंगी। मूल तो हमने ऋलिक सूत्र पढ़ लिया है। ये ओंग सूत्र से आगे के विषय क्या हैं उनको हम लोग कल पढ़ेंगे। आज इस विषय को यहीं संपन्न करते हैं, क्योंकि प्रवक्ता, अब देखिए कुछ प्रश्नों का जल्दी से। द्वित्व का उदाहरण मूल काशिका में पीछे व्याख्या में दिया, क्लृप्तवान, बिल्कुल मूल काशिका में मिलेगा ही। तो अन्य कोई भी वर्ण हो सकता है ना, और का ही संज्ञा वर्ण क्यों लगे वो भी बताया जाएगा। अन्य कोई वर्ण क्यों नहीं हो सका, बहुत अच्छी बात है। देखिए मैं अब किसी परीक्षाओं की तैयारी नहीं करता हूं, मैं जो पढ़ा रहा हूं मुझे मैंने लक्ष्य लिया है 1000 ग्रंथों को यहाँ आप सबके माध्यम से, आप सब तक पहुँचाना डिजिटल माध्यम से। तो वह जो लक्ष्य है वो बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, और उसके लिए फिर मैं किसी परीक्षा की तैयारी के आधार पर पढ़ाऊँ जिसको पढ़ाने वाले सैकड़ों लोग हैं। चौपट हो गया, जल्दी से चालू कीजिए। ये नहीं चालू हुआ था आज, इन्वर्टर नहीं टिपाया था, गया। क्या? हाँ हरिओम। हरिओम। अचानक लाइट चले जाने के कारण इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आज इस विषय को यहीं रोकते हैं। हम लोग कल पुनः मिलेंगे। आज जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।